आइए बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या को 10 की पावर n-1 या 10 की पावर n+1 से भाग दिया जाए या इनके फैक्टर से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, तभी ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स दबा दीजिए, ठीक है ना, ताकि आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कि किसी भी नंबर को 10 की पावर n-1 या 10 की पावर n+1 से भाग दें या इसके फैक्टर से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले हमें संख्या के बारे में सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में संख्या को हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए बच्चों, अब एक नंबर लेते हैं यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5। इस नंबर को ध्यान से समझना है, इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। मान लो इधर से हम एक एक का बंडल बनाते हैं, 5 4 3 2 1। एक एक का बंडल बनाते हो तो इसका मतलब यहाँ पर हम बेस 10 लेकर के चल रहे हैं। बेस 10 लेकर चल रहे हैं तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है 5 इंटू 10 की पावर 0 करें, प्लस 4 को क्या लिखते हैं अपन 4 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 3 को अगर लिखेंगे तो 3 को लिखेंगे 10 की पावर 2, प्लस थोड़ा सा और सरका देते हैं इधर 1 2 3 4 5 इजिकल टू हम लोग लिख रहे हैं तो 2 को लिखेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर क्यूब और प्लस कितना लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 4। इस तरह से इस नंबर को लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो गया, ये 40 हो गया, ये 300 हो गया, ये 2000 हो गया और ये 10,000 हो गए। इन सबको ऐड करेंगे तो इसी तरह से आएगा। तो जब एक एक का बंडल अपन ने बनाया, एक एक के नंबर को अपन लिख रहे हैं तो 10 बेस लेकर के चल रहे हैं और 10 की पावर इधर 0 से स्टार्ट होती है और एक एक करके बढ़ती जाती है। इस नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसी बात को देखो 1 2 3 4 5 इस नंबर को लिखें और अब इसके अंदर पेयर बनाएं दो दो के, 45 का एक पेयर, 23 का एक पेयर, ये पेयर एक का रहेगा तो इसके आगे क्या लिख लो आप 0। इधर की तरफ 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो दो के पेयर जब बना रहे हो तो इसका मतलब है आपका बेस 100 है। पहला पेयर 45 बेस 100 है तो यहाँ पर 100 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस अगला पेयर 23 है तो 23 इंटू क्या लिखेंगे 100 की पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस अगला पेयर 01 है तो 01 लिख दो, चाहे 1 लिख दो, इंटू 100 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इस नंबर को लिखा जाता है। तो एक एक का जब पेयर बना रहे हो तो बेस हमारा कितना रहता है 10 रहता है, 10 की पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती है। दो दो के पेयर बनाते हो तो बेस हमारा 100 होता है, 100 की पावर 0 100 की पावर 1 100 की पावर 2 इस तरह से हमारी बढ़ती है। 3 के पेयर बनाते तो बेस हमारा 1000 हो जाता और 1000 की पावर 0 1000 की पावर 2 1000 की पावर 3 1000 की पावर 4 इस तरह से बढ़ाते। फिर 4 का पेयर लेते तो उस हिसाब से 10,000 ले लेते, बेस कितना हो जाता 10,000 हो जाता। 5 के पेयर बनाते तो बेस हमारा 1,00,000 हो जाता। इस तरह से हमारी कहानी चलती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको, इस बात को समझें। अब इस पूरे नंबर को मान लो हमें 9 से डिवाइड करना है। बेसिक को समझना, अपन क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करते हैं। देखो, नियम याद करना अलग बात है कि नियम हमने याद कर लिया कि ऐसा होने पर ऐसा कर लेते हैं भाई, लेकिन क्यों करते हैं ये समझ में आना हमें बहुत जरूरी है। तो इसके पूरे बेसिक को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पर अगर 9 का भाग हम लोग देंगे 10 की पावर 0 में अगर 9 का भाग देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास 1 आता है, सॉरी हाँ 1 ही आएगा। 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है और 1 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ 10 है, 10 में अगर 9 का भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, ठीक है। 10 की पावर 2 है, इसमें अगर आप 9 का भाग देते हो 100 है तो यहाँ भी रिमाइंडर आपके पास कितना आता है 1 आता है। 10 की पावर 3 है, इसमें अगर 9 का भाग देते हो तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आता है। और 10 की पावर 4 है, यहाँ अगर 9 का भाग देते हो तो यहाँ भी रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। समझ में आया बात। तो यहाँ पर अब पूरा रिमाइंडर अपन देखना चाहते हैं तो पूरा रिमाइंडर कितना बच गया 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 4
3 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 और 1 इंटू 1 प्लस 1। 5 4 9 और 3 12 और 3 15 हमारे पास आया और ये 9 से ज़्यादा है तो फिर इसमें 9 का भाग दे दिया और इजिकल टू हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बेसिक को हम ध्यान से समझें, आंसर आ गया, आंसर अपन डायरेक्ट भी बता सकते थे। 1 2 3 4 5 में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। बच्चों 9 का भाग देने पर अपन रूल ये समझते हैं कि अंकों को हम ऐड कर लें और अंकों को ऐड करने के बाद उसमें हम 9 का क्या दे दें, भाग दे दें और फिर हम रिमाइंडर निकाल लें। तो यहाँ पे अंकों का समी तो हुआ है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये इसके डिजिट ही तो है, इनका समी तो हमने किया है कि नहीं किया है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि इनको हमने सम क्यों किया, इनको हमने सम क्यों किया। और 9 जो है, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 1 - 1। अभी समझना पूरी चीज को, कंसेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में लगातार बने रहना, तब एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं क्यों समझा रहा हूं, किस वजह से इन चीज़ों को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से बने रहने की जरूरत है। तो 9 का मतलब हो गया 10 की घात -1, 10 की घात 1 - 1। तो इसमें हमने क्या किया, एक एक के बंडल बनाए। तो सीधा सीधा इसका रूल क्या हो गया, एक एक का बंडल बनाओ, सबको ऐड करो और ऐड करके 9 का भाग दे लो। ऐड करके अगर ये मान 9 से ज़्यादा आता है तो 9 का भाग दे करके क्या निकाल लो, रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर अपन देखें, इस वाले के अंदर यहां अगर 9 का भाग दें, यहां 9 का भाग दें और यहां 9 का भाग दें, तो 100 की घात 0 में 9 का भाग देने पर, सॉरी इसमें मान लो मुझे भाग देना है 99 का, यहां हम किसका भाग देना चाह रहे हैं, 99 का भाग हम देना चाह रहे हैं। तो 99 का जब भाग देना चाह रहे हैं तो बताए बच्चों आपको, तो इसके अंदर हम भाग देना चाह रहे हैं 99 का, और 99 का भाग देने पर हम जानते हैं कि 99 का भाग अगर 100 में दिया जाए तो 1 रिमाइंडर बचता है। 99 का भाग 10 में नहीं जाता, 100 में जाता है, इसलिए यहाँ पर बेस हमने कितना लिया है, 100 लिया है। 9 का भाग 10 में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर बेस कितना ले रहे थे, 10 ले रहे थे। अब 99 का भाग हमें देना है तो मैंने 2-2 के पेयर बनाए, बेस मैंने यहाँ पर 100 लिया। 100 का बेस लेने से क्या होगा, 99 का 100 में भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ मैं 99 का भाग दूंगा तो यहाँ मेरे पास एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ 99 का भाग दूंगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ 99 का भाग दूंगा तो यहाँ भी रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब टोटल रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 45 × 1 45 प्लस 23 × 1 23 और प्लस 1 × 1 01, ये हमारे पास में आया। और इनको ऐड करने पर हमने देखा 45 3 48 और 20 68 और 1 69, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 99 से कम है तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 69 आ गया। तो क्या समझ में आया बच्चों, 99 का जब हम भाग दे रहे हैं तो कितने कितने के बंडल बनाए हमने, 2-2 के बंडल हमने बनाए, और 2-2 के बंडल बना करके उनको हमने, देखो ये 2 का एक बंडल है, ये दूसरा 2 का बंडल है, और ये तीसरा 2 का बंडल है, और 2-2 के बंडलों को हमने क्या किया है, प्लस किया है। और अगर प्लस करने पर ये मान 99 से कम आ रहा है तो यही हमारा आंसर है, और अगर ये 99 से ज़्यादा आता तो इसमें अगेन 99 का भाग दे लेते। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब इसी प्रकार से अगर आपको मान लो 999 का भाग देना होता तो हमें पता है 999 का भाग जाता है 1000 में, और 1000 में 999 का भाग देने पर एक शेषफल बच जाता है। तो एक शेषफल बच जाता है तो हम यहाँ पर बेस लेते 1000, और 1000 बेस लेते तो ये जो बंडल बनाते, जो पेयर हमने बनाए संख्याओं के, 3-3 के पेयर बनाते। कितने कितने के पेयर बनाते, 3-3 के, और 3-3 के पेयर बना करके उनको फिर क्या कर देते, ऐड कर देते, और वो एडिशन 999 से कम आता तो वही हमारा क्या हो जाता, रिमाइंडर, और 999 से ज़्यादा आता तो हम क्या करते, उसमें 999 का भाग दे देते। अब एक बात यहाँ पर समझो, 99 जो है इसको लिख सकते हैं हम 3 × 33, और 9 जो है इसको लिख सकते हैं 3 × 3। मतलब जो रूल 9 का है वो रूल 3 का भी है। जो रूल हम 9 के लिए फॉलो कर रहे हैं वो रूल हम 3 के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। जो रूल किसी नंबर के लिए फॉलो हो रहा है वो उसके फैक्टर के लिए भी प्रयोग में होता है। तो जो रूल हम 99 के लिए काम में ले रहे हैं वही रूल हम किसके लिए भी काम में लेंगे, 33 के लिए भी काम में लेंगे।
मान लो हमें 99 समझ में नहीं आता है, कभी कभी क्या करता है वो 99 ने देकर के 33 हमसे पूछता है, तो 33 को हम समझ नहीं पाते हैं। तो 33 को हमें समझना है कि 33 जो है वो 99 का मल्टीपल है, सॉरी फैक्टर है। और 33 जब 99 का फैक्टर है तो जो रूल 99 के लिए काम करेगा वही रूल 33 के लिए काम करेगा। तो 99 का रूल क्या है, दो दो के पेयर बनाओ और उनको ऐड करो। तो 33 के लिए भी यही है, दो दो के पेयर बनाओ और उनको ऐड करो। जैसे इसके अंदर का 33 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता तो यहाँ पर सम कितना आ रहा है 69, अभी 33 से बड़ा आ रहा है तो इसमें अगेन 33 का भाग दे देते और 33 का भाग देते तो कितना रिमाइंडर बच जाता, 3 रिमाइंडर बच जाता। ठीक है ना। इसी प्रकार 999 है तो 999 को हम लिख सकते हैं, 999 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 999 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 37। इस तरह से इसको लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 11 9 99 कितना हो गया देखना। तो ये आपके पास में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। ठीक है। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 37 और 3 इंटू 37 को अगर देखें तो ये आपका हो रहा है 111। तो यहां पर क्या क्या समझ में आ रही है बात आपको कि जो रूल 199 के लिए काम करेगा वो रूल 111 के लिए भी काम करेगा, वो रूल 37 के लिए भी काम करेगा। मतलब 37 के लिए रूल देखना है या 111 के लिए रूल देखना है या 999 के लिए रूल देखना है तो तीनों के लिए रूल एक ही है। किस किस के लिए, 37 111 और 999 999 के लिए क्या रूल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। राइट साइड से कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के, 1 2 3 फिर 3 का पेयर, 1 2 3 फिर 3 का पेयर, 1 2 3 और इन पेयरों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस करके 999 से कम आ रहा है तो 900 वही शेष पर हो जाए। 999 का भाग दे तो 999 से डिवाइड कर लेंगे, 111 का कर रहे हैं तो 111 से कर लेंगे और 37 का कर रहे हैं तो 37 से कर लेंगे। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर 4 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 4 9 अगर हमारे पास लिखे हुए हैं, सॉरी 5 9 हमारे पास लिखे हुए हैं तो 5 9 का फैक्टर होता है 41। ठीक है। तो 5 टाइम्स 9 में 4 का फैक्टर होता है 41। मतलब जो रूल 5 टाइम्स 9 के लिए काम करेगा वही रूल 41 के लिए काम करेगा। 5 टाइम्स 9 के लिए क्या है, कितने कितने के पेयर बनाने, 5 के पेयर बनाने और 5 के पेयर बना के उनको ऐड करना है और फिर उसमें अपन कितने का भाग दे लेंगे, 41 का भाग दे लेंगे। ठीक है। तो ये रूल था हमारा 10 की पावर n-1 का रूल। 10 की पावर n-1 का रूल मतलब क्या है, जैसे 9 था, 9 का मतलब 10 की पावर 1-1 हुआ, 99 का मतलब 10 की पावर 2-1 हुआ, 999 का मतलब 10 की पावर 3-1 हुआ और 599 का मतलब 10 की पावर 5-1 हुआ। तो क्या रूल समझ में आया कि 10 की पावर 1 है तो हमने कितने कितने के बंडल बनाए, 1 के बंडल बनाए। 10 की पावर 2 है तो कितने कितने के पेयर बनाए, 2 के पेयर बनाए। 10 के ऊपर पावर 3 है तो कितने कितने के पेयर बनाए, 3 के पेयर बनाए और सबको क्या किया है, प्लस किया है। तो 10 की पावर n-1 में इधर से कितने कितने के पेयर बनाते हैं, n के पेयर बनाते हैं। तो 10 की पावर n-1 में कितने कितने के पेयर बनाने, n नंबर्स के पेयर बनाने और सारे पेयर्स को क्या करना है, प्लस करना है अगर बीच में माइनस लिखा हुआ है तो। ये 10 की पावर n-1 का रूल है। ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 10 की पावर n+1 हो तो हमें क्या करना है, देखिएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे 10 की पावर n+1 की। 10 की पावर n+1 के लिए क्या रूल है। 10 की पावर n+1 का मतलब जैसे 11 का मतलब है 10 की घात 1 + 1, 111 सॉरी 101, 101 का मतलब है 10 की पावर 2 + 1, 1001, 10³ + 1। इनके लिए क्या रूल हमारे लिए काम करेंगे, 11, 101, 1001। अब इनको अपन देखें तो बात वही है, नंबर को इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ 11 का भाग देना चाह रहे हैं, मान लो क्या रूल बनेगा, अपन इसको देखें। 10 का पेयर बनाया, यहाँ 11 का भाग देंगे, यहाँ 11 का भाग दोगे, यहाँ 11 का भाग दोगे, यहाँ 11 का भाग दोगे और यहाँ 11 का भाग दोगे। ठीक है। तो 11 का भाग जब 10 में देते हैं बच्चों तो माइनस का एक रिमाइंडर आता है।
ये बात समझो ध्यान से, 10 में 11 का भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, माइनस का 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब 10 में 11 का भाग देने पर माइनस का 1 रिमाइंडर आता है, और -1 के ऊपर पावर अगर इवन है तो मान +1 आता है, और -1 के ऊपर पावर अगर ऑड है तो मान -1 आता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 10 की घात 0 1 हो गया, 10 की घात 1 है तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, -1। यहाँ 10 में -1 आएगा और -1 के ऊपर पावर 2 लगेगी तो यहाँ +1 हो जाएगा। 10 में रिमाइंडर -1 आएगा और -1 के ऊपर पावर 3 लगेगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 10 में रिमाइंडर -1 आएगा और -1 के ऊपर पावर 4 लगेगी तो यहाँ रिमाइंडर +1 हो जाएगा। अब कितना रिमाइंडर होगा, देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, यहाँ 4 -1 से गुणा होगा तो ये -4 आएगा, 3 + 1 से गुणा होगा तो ये +3 आएगा, 2 -1 से गुणा होगा तो ये -2 आएगा, और 1 1 से गुणा होगा तो ये +1 आएगा। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कि बंडल तो 1 1 के ही बने, लेकिन ये एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है। ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, 10 की घात जब 1 हमारे पास थी तो हमने 1 1 का बंडल बनाया। कितने कितने के बंडल बनाए, 1 1 के सारे, और इसको हमने प्लस किया, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया और इसको माइनस किया। ठीक है ना। मतलब जब 10 की पावर n-1 थी उसमें तो सारे बंडलों को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, सारे बंडलों को प्लस। लेकिन 10 की पावर n+1 जब होती है, बीच में माइनस की जगह जब प्लस होता है, तो यहां पर सारे बंडलों को प्लस नहीं करते हैं, इधर से शुरू करते हैं राइट साइड से, पहले एक बंडल को प्लस, दूसरे बंडल को माइनस, तीसरे बंडल को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से चलेगा। ऐसे ही इसके अंदर अपन बात करेंगे, यहां पर जब हम भाग 101 का देंगे तो 100 में 101 का भाग देने पर माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहां रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां माइनस का 1 बचेगा। 100 का जब भाग दोगे आप, 101 का, और यहां 101 का भाग दोगे तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास ये 45 आ जाएगा, और ये प्लस का, और ये माइनस का 23 आएगा, और ये प्लस का 01 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 100 वाले में 2 के पेयर बन रहे हैं आपके, कितने कितने के पेयर बन रहे हैं, 2 के, ये वाला पेयर प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस। ठीक है। फिर 1001 के लिए बात करोगे तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे, अब 3 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 का पेयर 1 2 3, फिर 3 का पेयर 1 2 3, इस पेयर को प्लस करेंगे, इस पेयर को माइनस करेंगे और इस पेयर को प्लस करेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। तो ये रूल 10 की पावर n+1 और 10 की पावर n-1 का रूल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम इनको काम में लेंगे और किस तरह से ये काम करेंगे। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से इनको हम लोग समझते हैं, देखिएगा। देखिए अब ये एक प्रश्न हम ये लेते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से कितने डिजिट हैं, ये 300 डिजिट हैं, और इसमें 37 का डिवाइड करके रिमाइंडर हम लोगों को बताना है। अब बच्चों एक बात अपन समझें कि 37 इज द फैक्टर ऑफ 111। 37 जो है वो 111 का फैक्टर है, और 111 जो है वो 999 का फैक्टर है, और 999 का मतलब है 10³ -1, 1000 -1। तो 1000 -1 मतलब यहाँ 10 के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो कितने कितने के बंडल बनाएंगे, इसमें 3 के बंडल बनाएंगे। अब 3 देखो टोटल कितने डिजिट है हमारे पास, 300 डिजिट है, और 300 डिजिट में 3 के पेयर अगर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर बनेंगे आपके पास, 3 के कंप्लीट पेयर बनेंगे 100। और एक पेयर कौन है, 1 2 3, दूसरा पेयर 1 2 3, तीसरा 1 2 3 1 2 3, उधर से बनाओगे तो भी 1 2 3 1 2 3 मिलेंगे। तो 1 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3, ये कितनी बार मिलेगा आपको, 100 बार मिलेगा। और इन सबको देखो 999 है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो सारे बंडलों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और 10³ +1 होता है, ये 10³ +1 होता है, तो इधर से चलते एक प्लस होता, एक माइनस होता, एक प्लस होता, एक माइनस होता, इस तरह से हमारे पास में चलता। ठीक है ना। अब इन सबको प्लस करें, भाग किसका देना है अपन को, 37 का भाग देना है। तो 37 का भाग 123 में दो डायरेक्ट ही, तो 123 में अगर 37 का भाग दें तो कितना रिमाइंडर हमारे पास में बचेगा। ठीक है,
3 का भाग इसमें दिया, 7 तिया 21, 2 हासिल की, 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना बच गया यहाँ पर 12। इस बंडल से 12 बचेगा, इस बंडल से 12 बचेगा, इस बंडल से 12, हर बंडल से 12 12 12 रिमाइंडर आएगा। और 12 कितनी बार आएगा? 100 बार। तो ये हो गया हमारे पास 1200। अब 1200 37 से ज़्यादा है तो अगेन इसमें 37 का भाग दे लेंगे। तो 1200 में 37 का भाग दे लीजिए आप। 37 का भाग 1200 में दिया, अभी 3 बार दिया तो 111 आपके पास में आया, 9 यहाँ पर बच गया 90। अब 2 बार भाग दे दें तो 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 6 और 1 7, और कितना यहाँ पर बच गया? 16 हमारे पास बच गया। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितनी बार है? 300 डिजिट यहाँ पर हैं, और इन 300 डिजिट के अंदर 37 का भाग हम देंगे तो क्या रिमाइंडर हमारे पास बचेगा? तो इसके अंदर रिमाइंडर बचेगा हमारा 16। समझ में आ गया दोस्तों? एक और प्रश्न लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। देखो बच्चों, ऊपर का प्रश्न सेम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 300 डिजिट, और इसके अंदर भाग देना है 39 का अब की बार। अब 39 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये हम लोगों को देखना है। 39 का डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, 39 को हम लिख सकते हैं 3 × 13। इसको 3 और 13 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 13 जो है आपका, ये फैक्टर है आपका 1001 का, 1001 में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 1001 को लिखते हैं हम 10³ + 1। क्या लिखते हैं बच्चों? 10³ + 1। इस पूरे नंबर को, पूरी संख्या को 13 से अलग भाग दे करके देखना है और 3 से अलग भाग दे करके देखना है, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो 13 के लिए क्या रूल है? 13 किसका फैक्टर है? 1001 का। तो जो 1001 का रूल है वही 13 का रूल होगा, और 1001 का मतलब है 10³ + 1। अब 10³ + 1 है, 10³ पावर 3 है, तो 3 3 के पेयर बनाओगे, तो इधर से 3 3 के पेयर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने पेयर बन रहे हैं? ये 100 पेयर आपके पास बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं? 100 पेयर। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो ये बंडल प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस तरह से ये कहानी चलती जाएगी। भाग किसका देना है? 13 का भाग हम लोगों को देना है। अब देखो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो प्लस में आएगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस में आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा। बट 123 में 13 का भाग यहाँ दे रहे हैं, 123 में भाग यहाँ दे रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस तरह से 2 2 के पेयर बन के सारे मान आपस में कट जाएंगे। 100 पेयर में भी अगर 2 2 के पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 50, और हर पेयर का मान क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये नंबर 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 13 से जब ये पूरी तरह डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि 13 से रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब बात करें हम 3 की, तो 3 जो है ये 999 का फैक्टर है। 3 किसका फैक्टर है? 999 का। जो 999 का जो रूल काम करेगा वो 3 के लिए भी काम करेगा, और 999 का मतलब हुआ 10³ - 1, वही 3 3 के पेयर बनाओ, लेकिन 123 + 123, और इसमें सारे पेयरों को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ हर पेयर में 3 का भाग दोगे तो हर पेयर में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 123 में 3 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर आता है? 0 आता है। 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। 3 में डिजिट को सम करना पड़ता है, तो यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ पर 0 0 को सम में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 123 123 123, 300 डिजिट इसके अंदर हैं, तो ये नंबर आपका 13 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से ही डिविजिबल है तो ये नंबर 39 से भी डिविजिबल होगा, और 39 से भी डिविजिबल होगा तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपको यहाँ पर ये दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितने डिजिट? 300 डिजिट यहाँ पर हैं, और इसके अंदर कितने का भाग देना है आपको? 41 का भाग देना है। तो 41 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये हम लोगों को देखना है। तो 41 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर इसके अंदर आया है ये हम लोगों को अगर देखना है, तो 41 के बारे में अगर आप बात करो तो 41 जो है फैक्टर है 5 × 111 का, 11111 का फैक्टर है, और ये फैक्टर है 5 × 9 का।
और 5 टाइम्स 9 का मतलब हो गया 10 की पावर 5 माइनस 1, और 10 की पावर 5 माइनस 1 का मतलब है कि हम कितने कितने के पेयर बनाने वाले हैं, 5-5 के पेयर। तो 5-5 के पेयर 300 डिजिट में बनाओगे तो 60 पेयर आपके पास बनेंगे। 1 2 3 4 5 के 60 पेयर हमें प्लस करने हैं। सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो प्लस करने के लिए इंटू 60 कर दें। अब इसमें भाग देना है हमें किसका, 41 का। ठीक है, तो 41 का भाग अगर हम यहाँ 60 में देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाता है, 19 बच जाता है। और 41 का भाग यहाँ पर दे लें 1 2 3 4 5 में 41 का अगर भाग देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 41 इंटू 3 करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 3 12 123, ऊपर से कितना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर भाग जो है आपका चला गया, यहाँ पहले जीरो लगानी पड़ी अपन को। ठीक है ना, तो 41 का भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 4, और यहाँ रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, 19। 19 को 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौका 76। अब 76 अभी भी 41 से ज़्यादा है तो इसमें 41 का भाग फिर से देंगे तो अब आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 300 टाइम्स 300 डिजिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसमें 41 का भाग आप दे रहे हो तो 41 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाला है, 35 रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम 10 की पावर n-1 और 10 की पावर n+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू।